108 मणकों की माला सारी दुनिया के सभी धर्म के लोग सिमरते हैं, स्मरण करते हैं, तो जरूर कोई कार्य किया होगा ना। ऐसा श्रेष्ठ कार्य मैं तुमको नया ज्ञान देकर के कराता हूं, पुरानी बातें नहीं सुनाता हूं, नई बातें सुनाता हूं, नई बातें सुनाकर नए युग की स्थापना करता हूं। तुमसे कोई जाप नहीं करवाता हूं कि नाम जाप करो, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं। कोई तपस्या भी नहीं करवाता हूं कि एक टांग से खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, सर्दी गर्मी में बैठ जाओ, ऐसी कोई तपस्या करना नहीं सिखाता हूं। ये देह को एकाग्र करने का कोई कार्य है, कोई ऐसी तपस्या नहीं कराता हूं। मैं तो तुमसे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया धारण कराना चाहता हूं। जो कहते हैं मन को जीते जीत है और मन को हारे हार है। मन बहुत चंचल है, कितना प्रयत्न करते हैं एकाग्र करने का तो भी टिकता नहीं है। वर्षों बीत गए, संस्कृत की गीता पढ़ते पढ़ते कितने वर्ष हो गए। उस गीता में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस गीता में भी बताया है, जो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो। मन बार बार चंचल होता है, बार बार उसको ठिकाने पर लाओ। बार बार भागता है, बार बार आत्म की स्मृति दिलाओ। आत्म की स्मृति में जितना जितना टिकते जाएंगे उतना उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अमृत बेले की याद। अमृत बेले उठते ही कोई दूसरा संकल्प ना आवे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा 5, 10, 15 मिनट भी अगर ये प्रैक्टिस पक्की की दृढ़ता पूर्वक कि मैं स्टार आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जिसकी यादगार मस्तक में टीका लगाते हैं। जरूर आत्मा यहां टिकी हुई है, बिंदी लगाते हैं, जरूर आत्मा बिंदी मिसल है। उस ज्योति बिंदु की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये आंखें बटन हो जाती है, आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। तो ये तपस्या मैं तुमको सिखाता हूं। न जाप कराता हूं, न कोई शारीरिक तपस्या कराता हूं। ये मन को तपाने की तपस्या है। मन को एकाग्र करना, देह को भूलना, आत्म की स्थिति में स्थित रहना। लेकिन सिर्फ अभ्यास से भी नहीं होगा। अभ्यास के साथ साथ
इस पुरानी दुनिया के पदार्थों, पुरानी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबसे वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, सबका अंतिम जन्म, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ती जा रही है, अति होती जा रही है, स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। तो जब अति का अंत होता है तब दुनिया पलटती है। तो अंदर से ये वैराग आना चाहिए कि ये दुनिया जाने वाली है। ये महलमाड़ियां अटारियां जो इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। अब खेल खलास होने वाला है। ये सारा ही 100-150 वर्ष के अंदर ये माया का पांप दुनिया में फैला हुआ है। इससे पहले इतनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां, साइंस के इतने चमत्कार दुनिया में नहीं थे। अब क्योंकि ये माया का पंप एंड शो, ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए माया भी अपना खूब पसारा फैलाई रही है। माया और मायापति भगवान की लड़ाई है। माया अपनी तरफ खींच रही है और भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। ये माया रावण और भगवान का खेल है, रस्साकसी का। तो भगवान याद दिलाते हैं कि अब अपने को इस पुरानी दुनिया से मरा हुआ समझो। पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बातें बुद्धि में, स्मृति में बनी रहेंगी। अगर इसी पुरानी दुनिया में बुद्धि को लगाए रखेंगे, उसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे, तो मिट्टी का पात्र बन जाएगा। देह मिट्टी है, अपनी देह भी मिट्टी है, और मित्र संबंधियों की देह भी मिट्टी का पुतला है। सुबह से शाम तक और शाम से लेकर रात भर मन जो कुछ सोचता है वो देह के संकल्प करता है। अपनी देह के संकल्प करता है, नहीं तो दूसरों की देह के संकल्प करता है। उस देह को याद करने से मन बुद्धि क्या बनेगी? तो जैसे को याद करेंगे वैसी ही मन बुद्धि की स्थिति बनेगी। चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के संस्कार स्वतः ही आत्मा में भर जाएंगे। राजाओं महाराजाओं का संग करेंगे तो राजाई महाराजाई के श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में स्वतः ही आ जाते हैं। ये संग का रंग हर मनुष्य आत्मा को लगता है। तो सोचो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है। तो कहेंगे मिट्टी बनती जा रही है। अरे दुनिया इतनी आगे जा रही है, बुद्धि इतनी मनुष्य की तीखी हो रही है, क्या क्या नई चीजें निकलती चली जा रही है। लोग देख देख करके चमत्कृत होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में एक कार निकली है जो आसमान में भी उड़ती है, सड़क पर भी दौड़ती है। कार
और हो सकता है ऐसी कार भी निकल पड़े जो समुद्र पर भी दौड़ने लगे। तो चमत्कारों की इंतहा हो रही है। मनुष्य की बुद्धि समझा जाता है बहुत तीखी हो गई, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना एक अलग बात और सात्विक बुद्धि होना एक अलग बात। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। अभी भगवान बाप बता रहे हैं कि इन माया के पाम पेंड शो वाली दुनिया में अपनी बुद्धि को भरमाना नहीं। अगर भरमाई दिया तो जो दुनिया की चाल है वही तुम्हारी चाल हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े धर्म नेताएं, राजनेताएं जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर आपको भी चलाने लग पड़ेंगे। वो तो आखिरी जन्म के राजाएं हैं, कलयुग के अंतिम जन्म की राजाई उनको मिली है। और भगवान ने तो तुमको राजयोग सिखा करके 84 जन्मों के चक्र में से जो सबसे पहले जन्म की राजाई है, वो नई दुनिया की राजाई दी थी, तुम्हारी सात्विक बुद्धि बनाई थी। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही हैं। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई? तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या द्वेष भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे।
इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। ये तो छोटा सा रूप दिखाया, अभी तो परमात्मा बाप का कार्य चल रहा है। तुम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बच्चों के बीच जो ब्रह्मा मुख की बातें सुन करके, ज्ञान सुन करके अपने जीवन में धारणा करते हैं और दूसरों को कराते हैं, तुम वाइब्रेशन को सुधारने की कोशिश करते हो। तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। जैसा बाप का खून होगा वैसा ही बच्चे का खून होगा।